जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और थ्योरम दोनों देख लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ फिगर 6.13 AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एंड O, मतलब AB एक लाइन है और CD ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट O पे। फिर कह रहा है कि इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना गिवन है? 70 डिग्री एंड BOD बराबर 40 डिग्री। BOD ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री गिवन है। और क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल BOE, हमें BOE मतलब ये एंगल निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब COE इसका रिफ्लेक्स मतलब ये बड़ा वाला एंगल निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन AB एंड CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। फिर हमारे पास क्या गिवन है? और गिवन है एंगल ऑफ AOC प्लस एंगल ऑफ BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है? एंड एंगल ऑफ BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। और हमको प्रूफ क्या करना है उसको ब्लैक से लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ BOE इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड रिफ्लेक्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस रिफ्लेक्स पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन अब आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप लाइन AB में कुछ कर सकते हैं। AB में अगर आप चाहें तो इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल, मतलब इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाई लीनियर पेयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन लाइन AB। AB में ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ AOC, एंगल ऑफ AOC प्लस एंगल ऑफ COE, एंगल ऑफ COE प्लस एंगल ऑफ BOE, BOE इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। बाई लीनियर पेयर ये समझ जाइए, LP का मतलब लीनियर पेयर है। अब हमारे पास गिवन है AOC प्लस BOE, मतलब AOC प्लस BOE इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर है? 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ COE प्लस 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये 70 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो COE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो एंगल ऑफ COE हमारे पास क्या निकल के आएगा? 10। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 110 डिग्री हमारे पास क्या निकल करके आ गया? COE। यहाँ पे देखिए COE आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्स पूछा है। तो बाय रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करेंगे? अभी आप इसको ब्रैकेट में मत बंद करें। तो रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करेंगे? इसी एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। तो एंगल ऑफ COE इक्वल टू कितना निकल के आया? 250 डिग्री। ये वाला आपका आंसर होगा रिफ्लेक्स के केस में। क्या ये विजिबल हो पा रहा है? तो जी हाँ, आपको विजिबल हो पा रहा है।
तो एक ये वाला तो हमने निकाल लिया है। रिफ्लेक्स एंगल कितना निकल के आया है, COE बराबर 250 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, BOE, मतलब यहाँ पे COE कितना आया है, COE 110, मतलब ये केवल आपका कितना है 110 डिग्री है। और इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये बड़ा वाला ये टोटल कितने का है, 250 डिग्री का। अब हमें BOE निकालना है, तो BOE कैसे निकलेगा, BOE फिर से इसी लाइन का सम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस वाले लाइन में। अब यहाँ से आप लिखिए ऑन लाइन, किस में, CD में। CD में ध्यान से देखिए, अगर आप इस लाइन और इस एंगल को, तीनों एंगल को सम कर दें तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ COE प्लस एंगल ऑफ BOE प्लस एंगल ऑफ BOD, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखिएगा COE कितना है आपके पास, 110 डिग्री प्लस BOE तो हमें निकालना है, तो ये BOE रहेगा प्लस BOD कितना है 40, और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो 110 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150, तो 180 में से 150 माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ BOE बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल निकल के आया कितने का, 30 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें ये एंगल निकालना हो तो 110 में 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 140। तो ये वाला एंगल कैसे कितना आ जाएगा, 40। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी देखा जाए तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना है, 40 है। तो ये आपका 40 आ गया। तो हमसे केवल BOE पूछा था, तो BOE आपका कितना निकल के आ गया, 40 BOE, वो सॉरी 30 निकल के आ गया। और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE पूछा था तो कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर 6.1 XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, XY और MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AB इक्वल टू दिया है, A और B का रेशियो दिया है 2:3, फाइंड एंगल C। तो हमसे C निकालने को कह रहा है। तो पहले आइए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN लाइन्स हैं, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, एट O पे। और हमारे पास गिवन क्या है, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, और A और B का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। और हमें एंगल C बराबर क्वेश्चन मार्क C मतलब हमसे निकालने को कह रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो आइए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन रेशियो को आप 2:3 में दिया हुआ है तो आप इसको 2x मान लीजिए और इसको मान लीजिए 3x। ये रेशियो हमारा 2x हो गया, ये 3x हो गया। यानी कि A की वैल्यू 2x दिया हुआ है और B की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x, ये समझ लीजिए। तो अभी हमारा A की वैल्यू कितना है, 2x यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे 3x रखते हैं। अब यहाँ पे लाइन XY में देखिए, ऑन लाइन XY में आप ध्यान से देखिए क्या पाएंगे, इन सभी एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर बाय लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ MOX प्लस एंगल ऑफ POM करिए चाहे MOP करिए, POM प्लस एंगल ऑफ POY इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर LP से। अब यहाँ पे MOX हमारा कितना है, B है, यानी कि 3x है।
MOX, ये कितना है, B एंगल है यानी कि 3x है प्लस, इसी तरह से POM कितना है 2x है, तो ये हमारा 2x हो गया, प्लस ये वाला एंगल POY किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो इन सब दोनों को सम करेंगे तो 3 2 5x, 5x प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा। ये 90 है, 90 है इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। x 5 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 18 पंचे 90 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 18 रखेंगे तो 18 तरीक का कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 18 दूना 36, यानी कि ये जो एंगल होगा कितने का होगा, 54 डिग्री का होगा। यहाँ पे आप सीधा 54 लिखिए, 54 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखिए, सीधा सीधा 18 दूना 36 यानी कि 36 डिग्री लिखिए। अब ये 90 डिग्री है, ये हमसे पूछा केवल एंगल से निकाल लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑन लाइन MN में देखिए, तो इस वाले एंगल और इस एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू कितना है, 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54, तो एंगल C की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा थर्ड है हमारा, इन फिगर 6.15 एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, एंगल PQR बराबर एंगल PRQ, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है। देन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल PQS बराबर एंगल PRT, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। और हमसे प्रूव करने को क्या कह रहा है कि प्रूव करिए इसके जो बाहर वाले एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं, वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PR, ये हमारे पास गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव को ब्लैक से कर देते हैं, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो आइए कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, सिंस एंगल PQS मतलब ये वाला एंगल, और एंगल PQR प्लस एंगल PQR, आप कुछ समय के लिए इस पॉइंट को भूल जाइए। यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको मिलाएं तो एक सीधी लाइन बन रही है 180 डिग्री, मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर, LP का मतलब समझ आइएगा, लीनियर पेयर। इसको हम इक्वेशन क्या दे देते हैं, फर्स्ट। इसी तरीके से इस साइड एंगल जो बाहर बन रहा है इसका और इसके अंदर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, काहे से, बाई LP, लीनियर पेयर से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ PQS प्लस एंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू किसके, एंगल ऑफ PRQ प्लस एंगल ऑफ
पी आर टी। अब हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। गिवन क्या है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। पी क्यू आर कहीं है, ये है, तो यहाँ पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल आप पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह में क्या रखेंगे, पी क्यू आर की जगह में रखेंगे पी आर क्यू। तो एंगल आप पी आर क्यू यहाँ पे रख सकते हैं बराबर में एंगल आप पी आर क्यू प्लस एंगल आप पी आर टी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पी आर क्यू यहाँ पे भी है, पी आर क्यू यहाँ पे है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपकी इच्छा कैंसिल करने की नहीं है तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो हमारे पास बचा एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, क्या यही चीज़ हमको प्रूव करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।